क्या शिवलिंग शंकर जी का लिंग है? विगत कुछ समय से बहुत ही सुनियोजित ढंग से हमारे धर्म ग्रंथों में लिखे तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर कलुषित करने का प्रयास चल रहा है। कुछ चीजें ऐसी भी होती है जिसे लोग ढंग से समझ नहीं पाते और अर्थ का अनर्थ हो जाता है। आज के समय में शिवलिंग की जो एक अवधारणा है वो भी बहुत ही भ्रामक है। तो आइए इस वीडियो में हम शिवलिंग का वास्तविक अर्थ समझने का प्रयास करते हैं। तो जय सीताराम मित्रों, स्वागत है कथामृत यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, शिवलिंग कहलाने के पीछे कोई रहस्य, कथा या विज्ञान नहीं है। ये बहुत ही साधारण और सरल चीज है जिसे कुछ मूढ़ लोग मिथ्या प्रचार कर बहुत गलत तरीके से प्रस्तुत करते हैं। यही कारण है कि आज शिवलिंग का नाम आते ही लोग ये सोचते हैं कि इसका अर्थ भगवान शिव का शिश्न है। ये अत्यंत ही निंदाजनक और बिल्कुल मिथ्या सोच है। ऐसा इसीलिए क्योंकि आजकल लोगों के लिए लिंग का केवल एक ही अर्थ है। कदाचित इसी कारण आज जो शिवलिंग का आकार हमें देखने को मिलता है उसे भी हम शिश्न से ही जोड़ देते हैं। किंतु क्या आपने सोचा कि लिंग का वास्तविक अर्थ क्या है? इसे समझने के लिए हमें केवल थोड़े व्याकरण का ज्ञान होना ही पर्याप्त है। मित्रों, हम सभी ने बचपन में पुल्लिंग एवं स्त्रीलिंग के विषय में पढ़ा है। तो क्या जब हम स्त्रीलिंग कहते हैं तो उसका अर्थ स्त्रियों का शिश्न होता है? नहीं ना, ये बहुत साधारण सी बात है। यहाँ लिंग का वास्तविक अर्थ है प्रतीक। पुल्लिंग पुरुषों का प्रतीक है और स्त्रीलिंग का अर्थ है स्त्रियों का प्रतीक। ठीक उसी प्रकार शिवलिंग का अर्थ है शिव का प्रतीक, ना कि उनका शिश्न। अब यहाँ एक प्रश्न और भी आता है कि देवता तो कई हैं, फिर शिवलिंग की आवश्यकता क्यों पड़ी? विष्णुलिंग या ब्रह्मालिंग की क्यों नहीं? इसका उत्तर शिव महापुराण में दिया गया है, जो शंकर को शिव से अलग करता है। यही कारण है कि हमारे ग्रंथों में शिवलिंग का ही वर्णन है, शंकरलिंग अथवा महेश्वर लिंग का नहीं। इसे समझने के लिए हमें शिव और शंकर के भेद को समझना होगा। आइए मूल अंतर को समझते हैं, क्योंकि शिवलिंग का रहस्य समझने के लिए इन दोनों को जानना आवश्यक है। संक्षेप में समझें तो शिव स्वयंभू एवं निराकार हैं। उनका कोई रूप नहीं, वे स्वयं समस्त सृष्टि के प्रतीक हैं। उन्हीं को सदाशिव भी कहते हैं। शिव पुराण के अनुसार जब भगवान ब्रह्मा और श्रीहरि विष्णु में प्रतिस्पर्धा हुई तो उनके मध्य अग्नि का एक अनंत रूप प्रकट हुआ। मित्रों, इस कथा के बारे में हम किसी अलग वीडियो में बात करेंगे, किंतु उस अग्नि स्वरूप शिव ने ही दोनों को आत्मज्ञान प्रदान किया। पुराणों में शिव के अस्तित्व का वो पहला प्रमाण माना जाता है। उनका वही निराकार रूप शिव अथवा सदाशिव के रूप में जाना जाता है और उन्हीं को भगवान ब्रह्मा एवं भगवान विष्णु ने प्रथम बार शिवलिंग अर्थात कल्याण का प्रतीक कहा। प्रतीक यानी शिवलिंग, इसी कारण क्योंकि उनका कोई रूप ही नहीं था। उसी को ज्योतिर्लिंग भी कहा गया और आज भी भगवान शिव के प्रमुख प्रतीकों को ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। जैसा कि आप जानते हैं, ये कुल 12 ज्योतिर्लिंग हैं, जिन्हें द्वादश ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। अब आते हैं शिवलिंग की संरचना पर। ये मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है, लिंग एवं पीठ। इसमें लिंग महादेव का प्रतीक है और पीठ आदिशक्ति का। तो इस प्रकार शिवलिंग पुरुष और प्रकृति के एकात्मकता का प्रतीक है। इसमें जो लिंग है उसका आकार वास्तव में बेलनाकार नहीं बल्कि अंडाकार होता है, जो ब्रह्मांड अथवा हिरण्यगर्भ का प्रतिनिधित्व करता है। मित्रों, शिवलिंग त्रिदेवों का भी प्रतिनिधित्व करता है। लिंग तो महादेव का प्रतीक है ही, शिवलिंग का जो मूल होता है वो भगवान विष्णु का और आधार परमपिता ब्रह्मा का प्रतीक होता है। तो इस प्रकार एक शिवलिंग ब्रह्मा, विष्णु, महेश, शक्ति, अर्धनारीश्वर, धरा, आकाश एवं संपूर्ण ब्रह्मांड का प्रतीक है। इस प्रकार की संपूर्णता आपको केवल शिवलिंग में ही देखने को मिल सकती है। मित्रों, महानारायण उपनिषद के अनुसार शिवलिंग के 22 नाम एवं मंत्र बताए गए हैं। गोपाल तापनी उपनिषद में शिवलिंग की महत्ता का अद्भुत वर्णन किया गया है। तत्र द्वादशादित्या एकादश रुद्रा अष्टौ वसवः सप्त मुन्यो ब्रह्मा नारदश्च पंच विनायका वीरेश्वरो रुद्रेश्वरो अंबिकेश्वरो गणेश्वरो नीलकंठेश्वरो विश्वेश्वरो गोपालेश्वरो भद्रेश्वर इत्यष्टावन्यानि लिंगानि चतुर्विंशतिर्भवन्ति।
अर्थात 12 आदित्य, 11 रुद्र, 8 वसु, 7 ऋषि, ब्रह्मा, नारद, 5 विनायक, वीरेश्वर, रुद्रेश्वर, अंबिकेश्वर, गणेश्वर, नीलकंठेश्वर, विश्वेश्वर, गोपालेश्वर, भद्रेश्वर और 24 अन्य शिवलिंगों का यहाँ पर वास है। तो सदैव ये याद रखें कि शिवलिंग का अर्थ होता है शिव का प्रतीक, ना कि वो जो अधिकांश लोग समझते हैं। आशा है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं ताकि शिवलिंग को लेकर जो भ्रामक जानकारी जनमानस में फैली है वो दूर हो सके। जानकारी अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।